ईरान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले ईरान ने पाक में एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाक ने ईरान पर जवाबी हमला बोला, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। वहीं इस मसले पर दूसरे देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं ईरान के सिस्तान प्रांत के स्थानीय लोगों ने वहां और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को यह बताया कि मिलिट्री मूवमेंट बढ़ गई है। ईरान अपनी सेना टैंक, मिसाइलों, ड्रोन्स और पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात कर रहा है, और वो भी बड़े स्तर के पैमाने पर। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन ईरान के पास से कई ज्यादा पारंपरिक हथियारों का जखीरा मौजूद है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह घोषणा भी की है कि वह पाकिस्तान सीमा के पास बड़े इलाके में मिलिट्री युद्धाभ्यास करने जा रहा है। हजारों की संख्या में सैनिक और हथियार वहां पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की तैयारियों की फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान किसी बहुत बड़ी तैयारी में लगा है और ये हो सकता है कि जल्द ही युद्ध का ऐलान हो। ईरान ने चारों तरफ से अपनी सीमाओं की किलेबंदी अब तेज कर दी है। जानकारी मिली है कि ईरान ने इराक की सीमा के पास भी मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं, लेकिन तनाव बढ़ने की आशंका पाकिस्तान सीमा पर है। वैसे तो पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बहुत तनाव भरे कभी नहीं रहे, लेकिन इस समय मामला एक दूसरे के इलाके में हमले का है। आखिर दो मुस्लिम देश एक दूसरे के सामने कैसे आए? इसकी शुरुआत सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अड्डों और इराक में इजरायली जासूसी संस्था मोसाद के ठिकानों पर ईरानी हमले के बाद हुई। ईरान ने इसके बाद 16 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया। दावा किया गया कि उसने जैश अल अदल के 2 ठिकानों को नस्तेनाबूद कर दिया है। इस इलाके में रहने वाले सुन्नी समूहों को दोनों तरफ रहने वाले बलूच लोगों से दिक्कत होती है। दोनों एक दूसरे से संघर्ष करते रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के हमले में 2 बच्चे मारे गए और 3 लोग जख्मी हुए। यह पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए खतरा है। 2 दिन बाद पाकिस्तानी सेना के फाइटर जेट्स ने ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की। बलूच आतंकी संगठन यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कई ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि वह ईरान के हमले का करारा जवाब था। दावा किया गया कि कई आतंकी मारे भी गए। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 9 विदेशी लोग मारे गए, जिनमें 4 बच्चे हैं, और इसी के बाद सीमा पर तैनाती हद से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इन मसले पर चीन ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। चीन ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने में पूरी मदद करेगा। चीन दोनों देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। मिलिट्री और आर्थिक रिश्ते भी दोनों देशों के साथ है। चीन का मकसद है कि वह जियोपॉलिटिकल स्थिति में हर हाल में हीरो बनकर उभरे। चीन का हिमालय से लेकर अरब की खाड़ी तक, पाकिस्तान से लेकर ईरान तक बीजिंग की बेहतरीन पहुंच है। दोनों ही देशों में चीन का जलवा है। सरकारों और आर्थिक जगत में दोनों में चीन की गहरी पैठ है। बहरहाल एक तरह से ईरान पाकिस्तान पर युद्ध की तैयारी की पूरी तैयारी कर चुका है। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।